एक बार जब भगवान भोले जी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे तो कथा सुनाते हुए में जब भगवान शिव जी ने कागभूषुंड जी के बारे में बताया कि वो जिस पर्वत पर रहते हैं वो सुमेरु पर्वत के समान है और 7 योजन तक उस पर्वत पर भगवान की माया नहीं पहुंचती। जिस पर्वत पर वो भूषुंड जी रहते हैं उस पर्वत के 7 योजन की दूरी तक भगवान की माया का प्रवेश नहीं होता है। सती जी ने पूछा भगवान शिव जी से, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्मशील होता है, धर्मवान होता है। करोड़ों व्यक्ति जो धर्म का आचरण करते हैं उनमें कोई एक वैराग्यवान होता है। करोड़ों वैराग्यवानों में कोई एक ज्ञानी होता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन होता है। और इनमें भी हे महादेव मुझे ये बताओ जो सबसे श्रेष्ठ कर, इन सबसे श्रेष्ठ कर मद और माया को छोड़कर जो भूषुंड जी भगवान की भक्ति करते हैं वो कौवे ने भगवान की भक्ति किस प्रकार पाई। और मुझे ये भी बताओ कि आपने कैसे जाना है कि 7 योजन की माया, 7 योजन तक माया उस पर्वत पर नहीं जाती है जहां भूषुंड जी का वास होता है। और आपने कथा के बीच में कहा था कि गरुण जी भी भूषुंड जी के पास जाकर के और भगवान की कथा का श्रवण किया था। उन्होंने जब संशय और भ्रम में वो आए तो तमाम मुनियों का समूह छोड़कर उस कौवे के पास जाकर के भगवान की भक्ति को जो सुना है वो भी आप हमको अच्छे से बताएं। सती जी ने भगवान शिव जी से पूछा था भक्ति के बारे में। भगवान की भक्ति, भगवान शिव जी कहने लगे सती से कि जिस समय पर तुम्हारा अवतार दक्ष के यहाँ हुआ था, तुम्हारा नाम सती था। राजा दक्ष के यहाँ तुम्हारा अपमान हुआ, उस अपमान के कारण तुमने शरीर का त्याग किया। तुम्हारे वियोग में उस समय पर मैं अत्यंत दुखी होकर कभी पर्वत पे जाता था, कभी वन में जाता था, कभी इधर उधर मैं जब जा रहा था देखता था, लेकिन मैं बैरागी भाव से था।
बैरागी का मतलब ये होता है कि चाहे वन में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे किसी भी जगह में हो, परम ब्रह्म परमेश्वर की शरण में रहने वाला व्यक्ति ही वैराग्यवान होता है। भगवान शिव जी ने कहा कि मैं विरक्त भाव से भ्रमण कर रहा था। उस समय पर मैंने देखा कि भुसुंड जी पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान करते हैं, पाकर के वृक्ष के नीचे जप और यज्ञ करते हैं, आम के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की मानसिक पूजा करते हैं, और बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान के कथा के अनेकों प्रसंगों को बहुत सुंदर भाव से वर्णन करते हैं। जब मैंने ये सब देखा तो मुझे अत्यंत अच्छा लगा, और उस समय पर हमने हिरण का स्वरूप धारण किया, और मैं भी भगवान की कथा बहुत समय तक मैंने भी वहां सुनी थी। ये है भगवान की भक्ति। कहाँ भगवान शिव जी, कहाँ सती जी, और कहाँ भुसुंड जी। ये होता है जब ये व्यक्ति कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, भगवान को समर्पित होकर के और भगवान की पूरी तरीके से शरण में रह करके जब भगवान की कथा कोई भी व्यक्ति करता है तो वो श्रेष्ठकर होता है। समर्पण पूरी तरीके से ईश्वर का हो, और फिर भगवान की कथा कही जा रही हो, तो अत्यंत श्रेष्ठकर होती है। ध्यान भी भगवान का, जप और यज्ञ भी परमात्मा का, मानसिक पूजन भी भगवान का, और कथा भी भगवान की। भगवान शिव जी पार्वती जी से कहने लगे कि उनका और कोई काम ही नहीं था, सिर्फ भगवान की कथा कहना, भगवान की भक्ति करना। और ये सब देख करके मुझको अत्यंत अच्छा लगा। भगवान की भक्ति जब ये जीव यही मनुष्य ठान ले कि मुझे तो भगवान से प्रेम करना है, मुझे तो भगवान की ओर जाना है, मुझे तो भगवान की शरण में रहना है, तो भगवान हर उस व्यक्ति के हर प्रकार के मार्ग खोल देते हैं। भुसुंड जी के जीवन में भी यही हुआ। जब ये भगवान की भक्ति करते थे और सद्गुरु की शरण में रह करके, तो एक बार ये जो सभी स्थिति में और कहीं भी इसका प्रवेश हो जाता है। भुसुंड जी भगवान शिव जी का जप कर रहे थे और इनके सद्गुरुदेव भगवान वहां आए। इन्होंने उठकर प्रणाम नहीं किया। स्थिति दो होती है, ये समझना चाहिए। अगर जप करते समय
भगवान में पूरी तरीके से मन स्थिर है। तुमको ये मालूम ही नहीं है कि कौन आया और कौन गया, और तुम जप कर रहे हो उस स्थिति में आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन तुम जप भी कर रहे हो और तुमको मालूम भी है कि तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान आए हैं, तुमने उनको प्रणाम नहीं किया, क्योंकि सदगुरुदेव भगवान, माता पिता, देवतागण और ईश्वर ये हमेशा पूजनीय होते हैं। किसी भी जगह हो, किसी भी स्थिति में हो, प्रणाम करना चाहिए। सदगुरु तो बड़े दयालु थे। उन्होंने मान और अपमान पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन भगवान शिव जी को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने श्राप दिया और श्राप बहुत भयानक दिया, अजगर हो जा। अजगर एक ऐसी योनि है कि जिसमें इस जीव को कभी भी शांति नहीं मिलती है। वो योनि ही ऐसी है, उसमें जो भी जीव पहुंचता है उसमें उसको शांति नहीं मिलती है। जब भगवान शिव जी ने श्राप दिया, आकाशवाणी हुई, तो गुरुदेव जो इनके वो बड़े दयालु थे, उन्होंने समझा कि इस समय पर दो स्थिति हैं। एक तरफ शिष्य है, एक तरफ हमारे प्रभु जी हैं, भगवान शिव जी। तो उन्होंने उसी समय पर भगवान शिव जी की स्तुति की थी, जो स्तुति नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये जो स्तुति है, ये काकभूषण जी के गुरुदेव ने भगवान शिव जी की आराधना, उनको मनाने के लिए यह अपने हृदय से उन्होंने भगवान की स्तुति की थी। प्रभु जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मेरा वचन असत्य नहीं होगा, लेकिन तुम कहते हो तो इसका ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होगा। ये 84 में भ्रमण अवश्य करेगा, लेकिन इसका ज्ञान नहीं नष्ट होगा। यहाँ पे ये समझ लेना चाहिए कि एक अज्ञान होता है, एक ज्ञान होता है। अज्ञान जीव को अशांति में ले जाता है, सदा दुखी रखता है। किसी भी योनि में हो, किसी भी जगह में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अगर ये जीव अज्ञान के रूप में आता है, अज्ञान के वश में आता है, तो अशांति के सिवाय इसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। और अज्ञान अंधकार को बताया गया है, और अज्ञान और अंधकार ये दोनों का रूप है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, संसार में आसक्ति, यह सब अज्ञान का रूप होता है। इनमें जब जीव यही रहता है, तो किसी भी स्वरूप में और किसी भी स्थिति में हो और कहीं भी हो, उसको अशांति ही मिलती है। और अशांति इस जीव का सबसे बड़ा दुख है। न नींद आएगी, न चैन पड़ेगा, न भूख लगेगी, कोई भी स्थिति अच्छी नहीं होती है। अशांतमय में ही ये जीव रहता है। जब सदगुरु की प्रार्थना ये परमात्मा ने सुनी, भगवान शिव जी ने, तो उन्होंने वरदान मांगा अपने शिष्य के लिए कि इसके किसी भी रूप से कल्याण हो। सदगुरु और सज्जन व्यक्ति का यह अंतःकरण होता है। इस तरह से
कि किसी भी दुखी व्यक्ति को देख करके उसके दुख का निवारण हो, ये उनके हृदय में होता है। पवित्र हृदय का मतलब यही होता है कि दुखी व्यक्ति दुख से दूर हो जाए और भगवान से प्रेम हो अगाध। यह पवित्र हृदय की स्थिति होती है। उन्होंने जब भगवान से निवेदन आग्रह किया तब उन्होंने कहा कि इसका अज्ञान नष्ट हो जाएगा, ये हमेशा ज्ञान इसके पास रहेगा, लेकिन 84 लाख योनियों में ये अवश्य भ्रमण करेगा। क्योंकि जो दंड है इससे समाज का सुधार होता है। जिस तरीके से प्रेम, सौहार्दपूर्ण, सत्य वचन अच्छे भी होते हैं और कल्याण भी होता है, उसी प्रकार से दंड भी बहुत आवश्यक होता है। अगर दंड विधान न हो तो ये मनुष्य सुरक्षित नहीं रह सकता है। पुलिस न हो, कानून न हो तो तुम घर में बैठ कर रोटी नहीं खा सकते हो, इतनी अराजकता फैल जाएगी। दंड विधान अत्यंत आवश्यक है। ऐसा जानकर उन्होंने कहा कि एक गुरु और शिष्य के बीच में जो परंपरा होती है वो मर्यादा पूरी तरीके से हमेशा रहे, इसलिए ये 84 लाख योनियों में अवश्य घूमेगा, लेकिन ज्ञान पूरा रहेगा इसको। अब जब ज्ञान रहेगा तो जीव दुखी कहाँ होगा। ज्ञान में ब्रह्म की अनुभूति होती है। जैसे माया की अनुभूति में जीव अज्ञान में जाकर के दुखी होता है, उसी प्रकार से ज्ञान में जब ये जीव रहता है तो हमेशा ईश्वर और ब्रह्म की अनुभूति निरंतर होती रहती है और उसी आनंद में ही ये जीव रहता है जिसके पास ज्ञान होता है। अब ये महाराज 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहे, शरीर छूट जाता था, कोई दुख नहीं होता था, क्योंकि ज्ञान होगा तो दुख कहाँ। दुख तो अज्ञान में है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करके ब्राह्मण के यहाँ जन्म पाया। अब जैसे ही जन्म मिला, ज्ञान तो पूरा था ही, विचार करने लगे कि ये मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए है, इसलिए मैं अब इस संसार में नहीं जाऊंगा, मैं किसी भी तरह से भगवान का होके ही रहूंगा। तो इसके लिए सद्गुरु चाहिए। अब ये ढूंढने लगे, अब इनके पास ज्ञान पूर्ण था। अब किसी के पास जाएं तो वो भक्ति और ज्ञान न दिखाई दे तो ये आगे चल दे, फिर आगे चल दे। एक सबसे ऊंचे पर्वत पे बैठे हुए और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। अब इन्होंने देखा कि वृक्ष के नीचे बैठे हैं, इसलिए भक्ति का संकेत है। सबसे ऊंचे स्तर पे बैठे हैं, ये ज्ञान का है, इसलिए इनसे भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। अब ये भगवान की कथा को श्रवण करने लगे। उन्होंने भी समझा कि जो स्वयं कहे कि मुझे भगवान की कथा सुनाओ,